हेलो बच्चों। मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहरघाट हरगर पाठशाला में आपका पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम जिस विषय के साथ उपस्थित हुए हैं वो हमारे नरेंद्र शर्मा जी की एक कविता, जिसका परिचय आपने पिछले अंक में पढ़ा, उसका अध्ययन किया, साहित्यिक परिचय, उनकी जीवनी, उसके बारे में जाना। तो आज हम उनके एक कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, नरेंद्र शर्मा जी की ये जो कविता है हमारी इस पाठ्यक्रम में, हमारी पुस्तक में, जिसका नाम है नींद उचट जाती है, तो इसके बारे में हम इसके जो काव्यांश है उनकी सप्रसंग व्याख्या देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे, साथ में प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्नों के बारे में भी हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला काव्यांश बच्चों लेते हैं। एक काव्यांश, इसका अध्ययन वाचन करते हैं। जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। देख देख दुस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूं डर कर। पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बहार। आती नहीं उषा, बस केवल आने की आहट आती है। तो बच्चों, ये जो कविता है मैं थोड़ा सा इसका संक्षेप में बता देता हूँ। ये कविता नरेंद्र शर्मा जी की कविता है, जिसमें वो उनके अंदर एक निराशा, एक दुख, एक चिंता, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में वो विचार करते हैं। इसमें होता क्या है कि अचानक कवि जो है रात को सोया हुआ है और अचानक उनकी नींद जो है वो उचट जाती है, यानी कि वो असमय जो है वो जाग जाते हैं। और जाग कर जो सपने उनको स्वप्न आते हैं अपनी दुश्चिंताओं के बारे में, व्यक्तिगत विचार के बारे में, और एकदम से वो डर कर जो है वो जाग जाते हैं। और फिर जब उठते हैं तब देखते हैं कि बाहर अंधेरा छाया है, अभी रात है। तो इसका भाव बच्चों ये है कि व्यक्तिगत जीवन में मनुष्य की निराशाएं, चिंताएं, दुख है, पीड़ा है, लेकिन कवि इनको व्यक्तिगत समाज के साथ जोड़ता है कि उससे ज्यादा त्रासदी, कष्ट, पीड़ा जनता जो है, समाज जो है, उनमें जो व्याप्त है, तो इनका निवारण कैसे होगा, ये दूर कैसे होंगी। ये एक उम्मीद जो है कवि करता है कि ये दूर हो जाए, उसकी आशा में बैठा है, लेकिन वो दूर नहीं हो पाती है। तो इस आधार पर जो है हमारी ये कविता है। तो बच्चों, इस काव्यांश का हम पहले शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। नींद उचट जाना। नींद उचट जाने का मतलब है असमय जाग जाना। यहाँ पर जाग जाना। दुस्वप्न, दुस्वप्न होता है डरावने सपने, बुरे सपने। तम, अंधकार। उषा, उषा प्रातःकाल, प्रभात, जो सूर्य उदय होने को होता है उस समय का जो वातावरण होता है। पदचा, आहट, आहट होता है पदचाप, किसी की पाँव के चलने की जो आवाज आती है उसे आहट कहते हैं। तो बच्चों, इसका प्रसंग इस प्रकार रहेगा। प्रसंग हमारा है प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित कवि नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित उनकी कविता नींद उचट जाती है से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि यह वर्णन करता है कि कवि रात को सो रहा है, तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। उसके बाद वह सोने का बहुत प्रयत्न करता है, परंतु उसे दोबारा नींद नहीं आती। वह कभी अपने अंतर के बुरे सपनों को सोचकर डर जाता है, तो कभी बाहर के अंधकार के बारे में सोचता है और व्याकुल हो जाता है। वह समाज में परिवर्तन की आकांक्षा प्रकट करता है। तो बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार रहेगी। कवि कहता है, यहाँ पर देखेंगे हम, जब तब नींद उचट जाती है। कभी रात को सोया हुआ है, अचानक डरावना सपना जो है उसे जगा देता है, असमय उसकी नींद जो है उचट जाती है, खुल जाती है, और जागकर वो बैठ जाता है।
फिर विचार करता है कि अब नींद खुल गई है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है? क्या अब नींद उचट गई है, नींद दोबारा नहीं आ रही है, तो क्या ये रात किसी की रात जो है इस प्रकार कट सकती है, व्यतीत हो सकती है? देख देख दुस्वप्न भयंकर, कभी जो है नींद में बुरे स्वप्नों को देखता है, चौंक चौंक उठता डरकर, और फिर डरकर जो है उठ जाता है। पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। और फिर अपने जो सपने में अपनी व्यक्तिगत चिंता, निराशा, दुख, उसके बारे में विचार करता है, लेकिन उठकर जब देखता है तो देखता है बाहर भी अंधेरा है। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जो व्यक्तिगत कवि की अपनी चिंताएं हैं, उससे ज्यादा कहीं बाहर समाज में व्याप्त कष्ट है, त्रासदी है, निराशा है, उसके बारे में कवि सोचता है। और सोचता है कि क्या इनका कभी निवारण नहीं होगा? आती नहीं उषा, बस केवल कहते हैं अब सुबह होने का इंतजार कर रहा है कवि, कि वो सुबह होने नहीं पा रही है, और केवल उसके आने की आहट सुनाई देती है। आने उसकी पश्चात जो है उससे लगता है कि सुबह आने वाली है, लेकिन वास्तव रूप में वो आती नहीं है। तो कहने का भाव ये है बच्चों कि हर व्यक्ति के व्यक्तिगत समस्याएं, निराशा, दुख, चिंताएं होती है, लेकिन जो समाज में व्याप्त कवि इसको वर्णन करता है कि इससे ज्यादा हमारे समाज में जो है आम व्यक्ति के मन की जो पीड़ा है, त्रासदी है, दुख है, कष्ट है, वो कहीं अधिकतर होते हैं। तो उनका निवारण करने के लिए कवि सोचता है और कहता है कि ये होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है उनका निवारण। तो इसमें हमने यहाँ पर लिखा भी है, इसका थोड़ा सा व्याख्या जो है दी है यहाँ पे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि रात में कभी कभी अचानक मेरी नींद खुल जाती है और मैं असमय ही जाग जाता हूँ, परंतु क्या इस प्रकार रात में नींद के उचट जाने से किसी की रात कट जाती है? प्रश्न करता है अपने आप से। अर्थात ऐसे अचानक जाग जाने के बाद रात को व्यतीत करना बहुत कठिन हो जाता है। फिर कवि आगे कहता है, मैं भयानक बुरे सपने देखकर चौंक उठता हूँ। कहने का भाव यह है कि कवि अपनी व्यक्तिगत परेशानियों और निराशा की बात सोचते हुए दुखी हो जाता है, और फिर तुरंत ही अपना ध्यान जो है अपनी व्यक्तिगत जो निराशा, चिंता, समस्या है उससे हट जाता है उसका ध्यान, और फिर वे बाहर के संसार के जो स्थिति है उसके बारे में विचार करने लग जाता है। कवि कहता है कि मुझे अनुभव होता है कि समाज में व्याप्त अंधेरा मेरे अंतर के अंधेरे से अधिक डरावना है। अर्थात समाज में जन सामान्य की कठिनाइयां और जीवन संघर्ष मेरी समस्याओं से अधिक कष्टदायक है। मैं अंधकार की समाप्ति की प्रतीक्षा करता हूँ, परंतु प्रातःकाल नहीं आती, सिर्फ उसके आने की धीमी सी आहट सुनाई देती है। तो बच्चों इस प्रकार हम इसको अपने लिख सकते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ये जो व्याख्या है इसकी। अब इसका विशेष देखते हैं बच्चों। विशेष में नंबर 1 पर है, इन पंक्तियों में कवि ने अपने अंदर की निराशा एवं समाज की पीड़ा का भावपूर्ण चित्रण किया है। काव्यांश की भाषा सरल, सजीव एवं प्रभावमयी है। कहीं कहीं तत्सम प्रधान शब्दावली भी है। किसी की कट, देख देख दुस्वपन और आने की आहट में अनुप्रास अलंकार की छटा है। संगीतात्मकता का गुण है। देख देख, चौंक चौंक में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों। तो ये इसके कुछ विशेष। अगले काव्यांश पे चलते हैं बच्चों। अगला काव्यांश है, देख अंधेरा नैन दुखते, दुश्चिंता में प्राण सुखते, सन्नाटा गहरा हो जाता, जब जब श्वान श्रृगाल भुगते भूंकते, भीत भावना भोर सुनहली, नैनों के न निकट लाती है। तो इसके भी कुछ कठिन शब्द है, उनको देख लेते हैं बच्चों। दुश्चिंता, बुरी चिंता, डरावनी, जिससे भय पैदा हो। श्वान होता है कुत्ता, श्रृगाल सियार यानी कि गीदड़, भीत भावना भय की भावना यानी कि मन में बुरे विचार, डरावने विचार मन में आना, भोर सुबह, प्रभात। तो बच्चों इसमें प्रसंग जो है वो पूर्ववत ही है, मैंने यहाँ पे दे भी दिया है। प्रसंग वही है बिल्कुल जैसे पिछले काव्यांश में हमने किया। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर से नोट कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी काव्यांश की व्याख्या पे चलते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
देख अंधेरा नैन दुखते, कभी जो है अचानक रात को नींद से जाग जाता है और बुरे सपने के कारण जब वो जागता है तो उसकी निराशा, दुख और चिंता में वो डूब जाता है। तो विचार करता है और फिर देखता है कि बाहर का जो अंधकार छाया हुआ है, बाहर कहने का भाव कि बाहर जो है वो मेरे अंतर के दुख जो है, निराशा है, उससे कहीं ज्यादा कष्ट, पीड़ा, त्रासदी जो है बाहर समाज में व्याप्त है। तो कहता है देख अंधेरा नैन दुखते, कभी कहता है कि बाहर का अंधेरा देख कर जो है मेरे नैन दुख रहे हैं, मेरी आंखों में जो है पीड़ा होने लगती है, दुश्चिंता में प्राण। और इसी चिंता के, अपने अंतर की पीड़ा, अपनी चिंता और बाहर के समाज की चिंता, इसके कारण जो है मेरे प्राण भी सूखते जा रहे हैं। सन्नाटा गहरा हो जाता, और रात का जो सन्नाटा है वो और भी गहरा जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। कब, जैसे रात बिल्कुल खामोश है, शांत है। यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास अलंकार है बच्चों। जब कहता है सन्नाटा गहरा हो जाता, जब जब श्वान श्रृगाल भूखते, मतलब अब रात बिल्कुल सुनसान है, खामोशी छाई है, लेकिन जब कुत्तों के भौंकने की आवाज और सियार जो है, गीदड़ जो है, उनके हुआ हुआ करने की आवाज जो है आती है, तो वो सन्नाटा जो है और भी गहरा होता जाता है, वो खामोशी और भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है बच्चों। तो भीत भावना भोर सुनहली, और मन में जो है कवि के इस बात को लेकर डर है, वो डरा हुआ है भोर सुनहली, कि वो कि कब ये भोर जो है, सुबह जो है, सुनहरी भोर जो है कब होगी, कब आएगी, यानी कि मेरे अंतर की पीड़ा भी और समाज में जो व्याप्त पीड़ा है उनका निवारण कब होगा। लेकिन सिर्फ आशा ही बनती है कवि को, नैनों के निकट न लभाती, लेकिन वो भोर जो है नहीं आती है, सुबह नहीं हो पा रही है। तो इसमें यहाँ पर मैंने इसकी व्याख्या यहाँ पर भी दी है, देखेंगे बच्चों। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अंधेरे को देखकर मेरी आंखों में दर्द होने लगता है, दुख देने वाली चिंता के कारण प्राण सूखते जाते हैं। भाव यह है कि अंतर में छाई दुख व निराशा की भावना और समाज में व्याप्त त्रासदी व कष्टों को देखकर मन जो है वो दुख से भर जाता है। इन कठिनाइयों से मुक्ति किस प्रकार मिल पाएगी, इस चिंता में प्राणों में व्याकुलता छाई है। रात में घना अंधेरा छाया है, संपूर्ण वातावरण में चुप्पी छाई है, शांत है, खामोशी है। इस स्थिति में जब कुत्तों और सियारों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, तब तब सन्नाटा और भी गहरा होता जाता है, गहरा मतलब महसूस होने लगता है। तात्पर्य यह है कि कुत्तों और सियारों की आवाज से रात की भयानकता और भी बढ़ जाती है। भय और शंका की भावना सुनहली सुबह को आंखों के पास आने नहीं देती। तो इस प्रकार इसकी ये व्याख्या, अब इसका थोड़ा विशेष भी बच्चों देखते हैं। कवि ने इन पंक्तियों में सांसारिक कष्टों और त्रासदी का प्रभावशाली चित्रण जो है किया है, कष्टों का वर्णन यहाँ पर हुआ है। और अगला, काव्य की भाषा सरल सहज प्रभावशाली है तथा तत्सम प्रधान शब्दावली भी है। श्वान श्रृगाल भीत भावना भोर नैनों के न निकट, इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा है। जब जब में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और रात की भयानकता का दृश्य बिंब साकार हो उठा है। तो बच्चों ये दो काव्यांश हमने इस अंक में जो इनका अध्ययन किया, व्याख्या की। अब इसके बाद इसके जो प्रश्न है इनको करेंगे, क्योंकि इसके बाकी जो काव्यांश है उनको हम अगले अंक में लेंगे। तो प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें। पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी सपनों से अधिक भीषण क्यों है। तो कवि क्या कहता है, देखेंगे बच्चों। यहाँ पर कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुस्वप्नों से अधिक भयावह है, क्योंकि सारे संसार में भीषण कठिनाइयां और विसंगतियां हैं। चारों ओर भीषण अंधेरा तथा सन्नाटा छाया हुआ है, जिससे वातावरण अत्यंत भयानक लग रहा है। दूसरा प्रश्न बच्चों इसमें देखते हैं, अंदर के भय कवि के नैनों को सुनहली भोर का अनुभव क्यों नहीं, अंदर का जो भय है वो सुनहली भोर का अनुभव कवि को क्यों नहीं होने दे रहा है। यहाँ पर इसका उत्तर, कवि के नैन
अंधेरा देखने से दुखने लगे हैं। उसके हृदय में निराशा, दुश्चिंता, अवसाद के भाव छाए हुए हैं, जो उसको सुनहरी सुबह का अनुभव जो है होने नहीं दे रहे हैं। साथ ही समाज में व्याप्त कष्ट और त्रासदी को देखकर उसके हृदय के भीतर की पीड़ा और गहरी होती जा रही है। इस कारण सुख चेतना एवं 29 रूपी स्वर्णिम प्रभात की किरण उसके पास नहीं आ रही है। तो बच्चों, इसके 2 प्रश्न, 2 काव्यांश हमने आज इनका अध्ययन किया। नरेंद्र शर्मा जी की ये कविता नींद उचट जाती है। अगले अंक में हम अगले जो काव्यांश है उनका अध्ययन करेंगे, साथ में जो शेष प्रश्न है उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये अंक बच्चों इसी के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद।